नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल परफेक्शन आईएएस में। आज की इस क्लास में बात करेंगे 2022 में जारी की गई प्रमुख सूचकांकों की। और यहाँ के मान के चलिए कि इस टॉपिक से आपको बीपीएससी में 1 से 2 प्रश्न देखने के लिए अमूमन यहाँ पे मिल ही जाता है। इस प्रकार से इसको कवर करेंगे, थोड़ा आप लोग पहले देख लीजिए ताकि बार बार मुझे ये सारी चीज़ें दोहरानी ना पड़े। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सूचकांक, अर्थात जिस किसी सूचकांक का रिलीज किया गया है, जारी किया गया है, उसके बारे में देखेंगे। फिर उसको जारी करने वाला कौन होगा, जो भी एजेंसियां होगी, यहाँ पे संस्थाएं होगी, सबको देखेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे हम लोग शीर्ष स्थान की। ध्यान रखिएगा, शीर्ष स्थान की, जिसमें प्रथम स्थान को हम लोग सबसे पहले यहाँ पे तवज्जो देंगे। उसके बाद उसमें भारत का स्थान क्या होगा, उसके बाद उद्देश्य, विषय, जो भी यहाँ पे होगा, सबको हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होगा, देखिए भारत का स्थान इसमें कौन सा है, बार बार यहाँ पे बीपीएससी अटैक करता है, तो इस चीज को आप विशेष तौर पे ध्यान देंगे। चलिए पहला बात करते हैं हम लोग मानव विकास सूचकांक का। 2021-22 में इसको जारी किया गया है। ये जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। स्विट्जरलैंड अभी टॉप में है, नंबर 1 जो कंट्री है स्विट्जरलैंड है, पहला स्थान स्विट्जरलैंड का है। और भारत का स्थान है इसमें 132वां स्थान है। इसका जो विषय है, देखिए अनिश्चित समय, अव्यवस्थित जिंदगियां, एक बदलती दुनिया में हमारे भविष्य को आकार देना। कभी कभी इस प्रकार का जो थीम है, कोटेशन है, दे देता है, तो थीम हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा है यहाँ पे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022। इसको जारी किया जाता है हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा। शीर्ष स्थान है जापान, अर्थात जापान का पासपोर्ट सबसे स्ट्रांग है, मजबूत है। भारत का स्थान है इसमें 37वां, ध्यान रखिएगा 87वां स्थान है इसमें। इसका जो उद्देश्य देख पा रहे हैं यहाँ पे, भारत के लोग 60 देशों में बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल यात्रा कर सकते हैं। ये यहाँ पे भारत के पासपोर्ट के स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यहाँ पे 2022। इसको जारी करने वाला है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। ध्यान रखिएगा, रिपोर्ट्स विदाउट यहाँ पे बॉर्डर्स। शीर्ष स्थान है इसमें नॉर्वे का। भारत का स्थान है 150वां स्थान है। यह रैंकिंग कर रहा है 0 से 100 तक के स्कोर पर होती है, जहां 100 सबसे अधिकतम को यहाँ पे दर्शाता है। नेक्स्ट, वैश्विक व्यापार सूचकांक 2022। इसको जारी किया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा, जिसमें स्विट्जरलैंड को सबसे टॉप, ध्यान रखिएगा टॉप नंबर पे स्विट्जरलैंड को रखा गया है। भारत का स्थान इसमें है 40वां स्थान है। विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में नवाचार रैंकिंग का विश्लेषण करना। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क करके चलिए बीपीएससी के लिए। इसको जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ध्यान रखिएगा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें शीर्ष स्थान होगा आइसलैंड। भारत का स्थान है इसमें 135वां स्थान है। इसका उद्देश्य है सभी क्षेत्र में लैंगिक समानता की दिशा में देशों का मूल्यांकन करना। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022। इसको जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। शीर्ष स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फिनलैंड, ध्यान रखिएगा फिनलैंड। भारत का स्थान है इसमें 136वां स्थान है। इसका उद्देश्य होगा फिनलैंड लगातार 5वें वर्ष शीर्ष पर रहा, वहीं अफगानिस्तान सबसे नीचे रहा। तो देखिए यहाँ पे उद्देश्य, विषय यहाँ पे चूंकि किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, तो नीचे यहाँ पे चूंकि फिनलैंड को इंडिकेट कर रहा है, थोड़ा इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2022। इसको जारी किया जाता है फ्रीडम हाउस द्वारा। ध्यान रखिएगा फ्रीडम हाउस के द्वारा। शीर्ष स्थान इसमें स्वीडन को रखा गया है। भारत के इसमें कोई स्थान नहीं है। देखिए क्यों नहीं है, तो भारत के संबंध में इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत में आंशिक रूप से स्वतंत्रता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022। इसको जारी करने वाला है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा। शीर्ष स्थान है इसमें अमेरिका। भारत का स्थान है 43, ध्यान रखिएगा 43 स्थान है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बौद्धिक संपदा वातावरण में समय के साथ यहाँ पे सुधार हुआ है। बौद्धिक संपदा की बात की जा रही है यहाँ पे, इंटेलेक्चुअल जो राइट्स की बात की जाती है। उसके बाद यहाँ पे भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 का है, जो कि 2022 में इसे जारी किया गया है। इसको जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। ध्यान रखिएगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। शीर्ष स्थान है इसमें, देखिए डेनमार्क, उसके बाद फिनलैंड, उसके बाद न्यूजीलैंड। तो डेनमार्क को आप लोग ध्यान रखेंगे।
भारत का स्थान है इसमें एक 50वां स्थान है यहाँ पे, मैंने 85वां स्थान है यहाँ पे। यह सूचकांक कह रहा है कि 0 से 100 तक विस्तारित है, जहां 0 सर्वाधिक मैक्सिमम यहाँ पे कर सकते हैं कि करप्टेड कंट्री है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 यह यहाँ पे जारी किया जाता है वेल्ट हंगर हिल्फे और कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा। शीर्ष स्थान इसमें देखिए बेलारूस सहित 17 देशों को शीर्ष स्थान पर रखा गया है, जिसमें भारत का स्थान है 107वां स्थान है। 121 देशों की रैंकिंग में भारत का देखिए यहाँ पे जो ग्लोबल जो हंगर इंडेक्स जो स्कोर है ये हो जाएगा 28.2। ध्यान रखिएगा 28.2 जो बेहद गंभीर श्रेणी में है। इसका मतलब कि अभी भी भारत में बहुत सारे लोग भूखे से ग्रसित हैं, तो स्कोर पूछा जा सकता है बीपीएससी के द्वारा 28.2। वैश्विक शांति सूचकांक यहाँ पे 2022 देख पा रहे हैं, इसको जारी किया जाता है आर्थिक और शांति संगठन के द्वारा। शीर्ष स्थान इसमें नंबर 1 आइसलैंड, दूसरा है यहाँ पे न्यूजीलैंड। इसमें भारत का स्थान होगा 135वां। ध्यान रखिएगा 135वां। इसका उद्देश्य होगा कि भारत 3 रैंक सुधार के साथ 138 से 135वें स्थान पर पहुंच गया है, जहां अफगानिस्तान सबसे अशांत देश के रूप में मौजूद है। ध्यान रखिएगा अफगानिस्तान, ये तो आप करेंट अफेयर से भी इसे लिंक कर सकते हैं, जब से वहां पर तालिबानी शासन आया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 इसको जारी किया गया है हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा, जिसमें शीर्ष स्थान सिंगापुर होगा। भारत का स्थान इसमें हो जाएगा 131वां हो जाएगा। इसका उद्देश्य है आर्थिक आजादी का प्रगति के मापन हेतु। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 हेरिटेज फाउंडेशन, ध्यान रखिएगा हेरिटेज फाउंडेशन, इसका जो जारी किया जाता है, इसका जारी देखिए जर्मन वाज के द्वारा जारी किया जाता है। शीर्ष स्थान कह रहा है कि 1, 2, 3 में यहाँ पे कोई नहीं है, 1, 2, 3 में कोई नहीं है, पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है इसको। 4 में यहाँ पे डेनमार्क, 5वां में स्वीडन, 6 में चिली, उसके बाद 7 में हो जाएगा मोरक्को। इसमें भारत का स्थान होगा 8वां स्थान। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे सिंगल डिजिट में भारत का स्थान है, जो कि बहुत ही कम ही ऐसे इंडेक्स होगा जिसमें सिंगल डिजिट में भारत का आपको रैंक देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है बीपीएससी के लिए। इसका उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन के आधार पर भारत को दुनिया के शीर्ष 5 देशों और G20 देशों में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 इसको जारी किया गया है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। शीर्ष स्थान है इसमें स्वीडन और भारत का स्थान हो जाएगा 49वां। उद्देश्य क्या है इसका? तो देखिए मापदंडों पर रैंकिंग तय होता है और ये जो 4 जो इंडिकेटर दिया इसे ध्यान रखिएगा। पहला है उपलब्धता, दूसरा सामर्थ्य, तीसरा प्रासंगिकता और चौथा हो जाएगा यहाँ पे तत्परता। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 इसको जारी किया जाता है कुशमैन एंड वेकफील्ड के द्वारा। ध्यान रखिएगा कुशमैन एंड वेकफील्ड के द्वारा। शीर्ष स्थान है इसमें अमेरिका, भारत का स्थान सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। देखिए भारत का स्थान इसमें कितना है? सेकेंड स्थान है। इसका जो उद्देश्य होगा यह वैश्विक विनिर्माण की दृष्टि से सबसे फायदेमंद स्थानों का आकलन करता है। नेक्स्ट वैश्विक सतत विकास सूचकांक 2022 इसको जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। शीर्ष स्थान है इसमें देख पा रहे हैं फिनलैंड। भारत का स्थान होगा इसमें 121वां स्थान होगा। 2021 में भारत का स्थान 120वां था। ठीक है, तो एक स्थान इसमें भारत फिसला हुआ है, देख पा रहे हैं आप। विभिन्न देशों के 17 वैश्विक लक्ष्यों के मामले में उनके प्रदर्शन के आधार पर यह रैंकिंग दी जाती है। उसके बाद है चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स। ये यहाँ पे जारी किया गया है चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस सिंगापुर के द्वारा किया गया है, जिसमें शीर्ष स्थान होगा यहाँ पे फिनलैंड। ध्यान रखिएगा शीर्ष स्थान होगा इसमें फिनलैंड। भारत का स्थान हो जाएगा इसमें 52वां स्थान है। इसका उद्देश्य सुशासन से संबंधित ठीक है इंडेक्स है, उद्देश्य कह सकते हैं विषय, ठीक है, या फिर कुछ विशेष जो भी है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 इसको जारी किया जाता है आईएमडी के द्वारा, जिसमें डेनमार्क नंबर 1 कंट्री है,
और भारत का स्थान हो जाएगा इसमें 37वां, ध्यान रखिएगा 37वां विश्व के देशों में विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा से संबंधित है यह। इसके अलावा कुछ अन्य प्रमुख बिंदु भी है जो ठीक है सूचकांक से रिलेटेड तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ इसमें नंबर 1 नंबर 2 यहाँ पे कौन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही के ये सब सारे ये जो भी ठीक है इवेंट्स है देख पा रहे हैं। कतर के हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लगातार दूसरे वर्ष के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में नामित किया गया है। कौन से, तो ध्यान रखिएगा कतर में हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अभी दूसरे वर्ष देख पा रहे हैं यहाँ पे दूसरे वर्ष के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में। दूसरा है यहाँ पे एंटीगुआ और बारबुडा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में यहाँ पे शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा 102वां जो राष्ट्र के रूप में इसको शामिल किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नीचे कमेंट करके बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट राष्ट्रीय सूचकांक के रूप में देखिए, जैसे कि पीएम आवास योजना शहरी 2021 में उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है। ध्यान रखिएगा शहरी के अंतर्गत ये बताया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे अटल रैंकिंग 2021, अब इसमें अलग अलग इसकी देखिए जो भी यहाँ पे कैटेगराइजेशन किया है, जैसे कि नंबर 1 है तकनीक श्रेणी में। तकनीक श्रेणी में पहला जो स्थान दिया गया है आईआईटी मद्रास को, दूसरा स्थान दिया गया है आईआईटी मुंबई को। उसके बाद गैर तकनीक श्रेणी की बात करें तो पहला स्थान है यहाँ पे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, दूसरा स्थान है भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड को मिला हुआ है, और यहाँ पे तीसरा है यहाँ पे स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नमेंट्स रैंकिंग। यहाँ पे इसमें देखिए 2021 में मार्च 2022 में इसको घोषित किया गया है, मैंने ये स्कॉच स्टेट ऑफ रैंकिंग यहाँ पे 2021 है जो कि मार्च 2022 में इसको घोषित किया गया है। इसमें जो पहला स्थान होगा देखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश को, ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश को। और बड़े मजे की बात कि आंध्र प्रदेश लगातार चौथे वर्ष शीर्ष पर कायम रहा है, और दूसरा स्थान है यहाँ पे पश्चिम बंगाल। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से देखिए हम लोग बहुत ही सेपरेट तरीके से सेक्शनल तरीके से हर एक सिगमेंट को प्रमुख सूचकांक हो गया या फिर कोई नियुक्तियां हो गया या फिर कोई सैन्य अभ्यास हो गया, बहुत सारे जो ऐसे सेगमेंट हैं जो कि साल भर का हम लोग एक साथ आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि आगामी बीपीएससी में आपको बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है यहाँ से, बशर्ते कि आप लोग डेली देखते रहें। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।